विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो हिम्मत हार जाते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, और जो जीतना जानते हैं वो हिम्मत हार नहीं सकते। माना कि कांटों भरा सफर है, इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बनाए गए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। मोटिवेशन गुरु में आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ प्यार करने वालों को एक इतिहास दिया, बल्कि उस कहावत को भी पूरा किया कि अगर इंसान चाहे तो वह पहाड़ को भी हिलाकर दिखा सकता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अकेले दम पर सचमुच पहाड़ को हिलाकर दिखा दिया। हम बात कर रहे हैं गया जिले के एक अति पिछड़े गांव गहलौर में रहने वाले दशरथ मांझी की। गहलौर एक ऐसी जगह है जहां पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वहीं एक छोटे से झोंपड़े में रहने वाले पेशे से मजदूर दशरथ मांझी ने गहलौर पहाड़ को अकेले दम पर चीरकर 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया, जिसकी वजह से जिले के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर मात्र 3 किलोमीटर रह गई। जाहिर है इससे उनके गांव वालों को काफी सहूलियत हो गई। और इस पहाड़ जैसे काम को करने के लिए उन्होंने किसी डायनामाइट या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी छैनी हथौड़ी से ही ये कारनामा कर दिखाया। पत्नी फागुनी देवी को पानी भरने रोज गहलौर पर्वत पार कर जाना पड़ता था। एक दिन पानी लाते हुए वो गिरकर जख्मी हो गई। बस फिर क्या था, अपने प्यार के दर्द को देखकर दशरथ मांझी ने पर्वत को चीरकर रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है तब तक उसी ने इतिहास रचा है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। इस काम को करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी ही दिक्कतों का सामना किया। कभी लोग उन्हें पागल कहते तो कभी सनकी, यहाँ तक कि घर वालों ने भी शुरू में उनका काफी विरोध किया, पर अपनी धुन के पक्के दशरथ मांझी ने किसी की भी न सुनी। एक बार जो छैनी हथौड़ी उठाई तो 22 साल बाद ही उसे छोड़ा। जी हाँ, सन 1960 जब वो 25 साल के भी नहीं थे, तब से हाथ में छैनी हथौड़ी लिए वे 22 साल पहाड़ काटते रहे। रात दिन आंधी पानी की चिंता किए बगैर दशरथ मांझी नामुमकिन को मुमकिन करने में जुटे रहे। तेरे बिना ये दुनिया छोड़ तो दूं, पर उनका दिल कैसे दुखा दूं जो अब मुझसे उम्मीद लगा बैठे हैं। शायद यही वजह थी कि पत्नी के गुजरने के बाद भी मांझी ने अपना काम नहीं रोका, और जिस पत्नी की परेशानियों को देखकर उनके मन में यह काम करने का जज्बा आया, अब वही उनके बनाए इस रास्ते पर चलने के लिए जीवित नहीं थी। शायद दुनिया में पैर गीले किए बिना समुद्र तो पार किया जा सकता है, पर आंखें गीली किए बिना प्यार नहीं किया जा सकता। अंततः पहाड़ को झुकना ही पड़ा। 22 साल 1960 से 1982 के अथक परिश्रम के बाद उनका यह कार्य पूर्ण हुआ। दशरथ जी के इस कारनामे के बाद दुनिया उन्हें माउंटेन कटर और माउंटेन मैन के नाम से भी जानने लगी। वैसे पहले भी रेल पटरी के सहारे गया से पैदल दिल्ली यात्रा कर जगजीवन राम और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का अद्भुत कार्य भी दशरथ मांझी ने किया था। सन 1934 में जन्मे श्री दशरथ मांझी का देहांत 18 अगस्त 2007 को कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। इनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भले ही वो आज हमारे बीच जीवित न हों, पर उनका यह अद्भुत कार्य आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। तो दोस्तों, मोटिवेशन गुरु में आज इतना ही। फिर मिलेंगे
एक और जज्बे के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।